and hope. We, Thalassemia and Sickle Cell family, thank Telangana government for supporting our society, and that has been a very big strength for our society to bring it forward for the help of all our children. And now we request Mr. T. Harish Rao Garu, Health Minister, to please pass a GO for making this HbA2 test mandatory in Telangana. That is our will and wish. Please, thank you. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीम बेग, जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है, ये जो नेशनल लेवल पे पूरे बाहर से डॉक्टर्स आ रहे हैं, ये थैलेसीमिया को प्रिवेंशन करने के लिए हम थैलेसीमिया सोसाइटी इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। और जो आने वाले बच्चे जो थैलेसीमिया है उनको प्रिवेंशन करने के लिए ऑल इंडिया लेवल पर इस कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद किया जा रहा है। ये चीफ गेस्ट हरीश राव साहब आएंगे और तमाम इंडिया से बड़े बड़े डॉक्टर्स इस कॉन्फ्रेंस में आएंगे और इसको प्रिवेंशन के लिए, कंट्रोल के लिए अपना मुखातिब करेंगे। अब हम इस कॉन्फ्रेंस का यूट्यूब पे लाइव भी है, तमाम को रिक्वेस्ट की जाती है कि ऑनलाइन देखिए। मैं डॉक्टर सुमन जैन हूँ। ये थैलेसीमिया सोसाइटी हम लोगों की फॉर्म हुई थी 1998 में विद 20 चिल्ड्रन, एंड अभी हमारे पास 3200 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, एंड हम सब बच्चों को अच्छे से देखभाल कर सक रहे हैं। ट्रीटमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड बैंक, सब फैसिलिटी हमारी सोसाइटी में है। एंड ये सारी फैसिलिटीज़ हम लोग इसलिए भी प्रोवाइड कर सके, हमारे बोर्ड मेंबर इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे। एंड दूसरा, हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट से हमको आरोग्यश्री स्कीम के अंडर हमारे बच्चे रजिस्टर्ड हैं, उसमें हमारे बच्चों को सब दवाइयाँ फ्री में मिलती हैं। पर सारे बच्चे रजिस्टर्ड नहीं हैं, पर 60 to 70% बच्चे रजिस्टर्ड हैं। जो 30% बच्चे जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको भी हम फ्री दवाइयाँ और फ्री ब्लड ट्रांसफ्यूजन सब चीज़ फ्री में देते हैं। एंड जो बच्चे BMT करवाया जा सकता है जिनका, उनका हम लोग HLA टाइपिंग जो मैच्ड हैं और जो हैप्लो मैच हैं वो हम लोग बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के सपोर्ट से वी आर गेटिंग इट डन। वहाँ पे संकल्प इंडिया फाउंडेशन बैंगलोर में फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये जो बीमारी जो इतनी एक्सपेंसिव है, इतनी तकलीफ़दायी है कि उन लोगों को, बच्चों को हर 3 हफ्ता में ब्लड चढ़ाना आना पड़ता है, और डेली दवाइयाँ, हम में से कितने लोग डेली दवाई ले सकते हैं? इनको डेली दवाई लेनी पड़ती है, क्योंकि जब हम ब्लड चढ़ाते हैं तो उसके साथ आयरन भी बॉडी में आ जाता है। तो आयरन आपका कोई भी ऑर्गन में डिपॉजिट हो सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से लेके नीचे स्किन, लीवर, हार्ट, किडनी, स्प्लीन, सब जगह पे ये डिपॉजिट हो सकता है। वो एक ऑर्गन फेल होने लगते हैं, तो खाली ब्लड चढ़ाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव बीमारी है जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसीलिए हम तेलंगाना गवर्नमेंट से, मिस्टर हरीश राव सर से, जो हमारे अभी हेल्थ मिनिस्टर हैं एंड फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये HbA2 टेस्ट को प्लीज़ मैंडेटरी करें, आइदर बिफोर मैरिज और बिफोर प्रेगनेंसी, और नहीं हो सका तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ज़रूर ये टेस्ट कंपलसरी करें। बिकॉज इस टेस्ट को करने से अगर माँ कैरियर निकलती है तो हम फादर का टेस्ट कर सकते हैं, एंड फादर भी अगर कैरियर निकलता है तो हम लोग प्रीनेटल डायग्नोसिस के लिए ले जा सकते हैं। उससे हम लोग जो पेट में जो बच्चा है उसका हमको पता चल सकता है कि वेदर वो कैरियर है और नॉर्मल है और थैलेसीमिया अफेक्टेड है। अगर थैलेसीमिया अफेक्टेड है तो ये एथिकली अप्रूव्ड है, हम उसको अबॉर्शन भी करवा सकते हैं, तो हम ये बच्चे को जन्म लेने से रोक सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत कंपलसरी है। तो ये GO टेस्ट के लिए हम लोग को बहुत मैंडेटरी करने की हरीश राव सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एंड दूसरी जो हमारी जो सोसाइटीज़ आ रही हैं, 87 सोसाइटीज़ आ रही हैं, उनके तरफ से भी हम लोग ये मैंडेटरी करवाना चाह रहे हैं कि उन लोग लिख के लेकर आएँ अपने लेटर हेड में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया है कि आप ये गाइडलाइंस बना दिए कि थैलेसीमिया को कैसा मैनेज करना चाहिए, बट हेल्थ एक ऐसा इशू है, वो स्टेट इशू है। स्टेट इशू है मतलब कि हम लोगों को स्टेट गवर्नमेंट ही ये रूल पास करना, स्टेट गवर्नमेंट ही ये GO निकालना और ये जो टेस्ट करना है आज। बट व्हाट आई पर्सनली फील कि इवन द नेशनल
through national program also they can bring out this geo. When this corona has come, तब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये तो बोला नहीं कि ये स्टेट गवर्नमेंट का रूल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर सकी, तो ये ऐसा हो सकता है जब अब इम्यूनाइजेशन है वो भी सेंट्रल वे है, वहाँ पे भी पोलियो वगैरह हम लोग पूरे देश से निकाल सके हैं। आज अगर गवर्नमेंट और हम जैसे एनजीओज अगर साथ में आ गए तो इस बीमारी को हम लोग डेफिनेटली रोक सकते हैं। जैसे साइप्रस ने आजकल वहाँ पे एक भी बच्चा थैलेसीमिया मेजर बॉर्न नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑल प्रिवेंटिव मेजर्स आर देयर। तो ये जो टेस्ट है ये रेकरेंट टेस्ट है, हम एक साल करके दूसरे साल छोड़ देंगे तो नहीं चलेगा। हम लोगों को लाइफ लॉन्ग ये एंटीनेटल स्क्रीनिंग, ये प्रिवेंटिव मेजर्स कंटिन्यू करना पड़ेगा। थैंक यू।